Hello students, so now our next topic in this chapter is F block elements. So these are the elements in which the last electron enters n-2 f orbital. n-2 f orbital का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल अगर n है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 के f में जाएगा इफ़ n इज़ इक्वल टू 6, तो f होगा 6 - 2f यानी कि 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। और अगर n की वैल्यू 6 के प्लेस पर 7 है, आउटर मोस्ट शेल इज 7, देन 7 - 2 यानी कि 5f। तो इस तरह से दो हमारे पास सीरीज़ हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स में, और n-2f को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, बिकॉज n-1 को बोला जाता है पेनल्टीमेट, तो n-2 को बोला जाता है एंटी पेनल्टीमेट। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं, तो विदाउट एनी ग्रुपिंग देयर आर 2 सीरीज। कोई ग्रुप नंबर नहीं है, लेकिन 2 सीरीज हैं जो पीरियड नंबर 6 और 7 में आती हैं, और उनको टेबल में नीचे की तरफ रखा जाता है, और इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज। मीन्स 4f और 5f दो हमारे पास सीरीज हैं। दिस इज़ 4f सीरीज एंड दिस वन 5f सीरीज, तो इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं La, जिसका मतलब है लेंथेनम, और उसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोटल, तो ये हैं 14 एलिमेंट्स। और इसी तरह से 5f सीरीज में Ac के बाद एक्टीनियम है, और उसके बाद ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास थ्योरियम से लेकर लोरेंशियम तक। तो जो 4f सीरीज है इसको लेंथेनॉइड्स बोला जाता है, और 5f सीरीज को एक्टिनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स के लिए सिंबल है Ln, जैसे हेलोजेंस के लिए X सिंबल होता है, और एक्टिनॉइड्स के लिए सिंबल होता है An। इसमें से हम नोट करेंगे कि लेंथेनम और एक्टिनियम जो हैं ये एक्चुअल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बट इनके बाद ये सीरीज शुरू होती है, तो इसलिए इनका नाम है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 4f सीरीज को, और 5f सीरीज हम इसके बाद स्टडी करेंगे। सो लेंथेनॉइड्स को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये सभी मेटल्स हैं और अर्थ के अंदर ये बहुत ही रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सभी एलिमेंट्स का, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। बिसाइड डेट वी विल फाइंड नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस। तो 4f सीरीज़ के लिए n की वैल्यू जो है वो 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल है 6s2 5d में 0 से 1, ये एक्सेप्शन की वजह से, और 4f में 1 से 14, जिसको हम लिखते हैं ns2 n-1d में 0 से 1, और n-2f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। तो लेंथेनम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद सीरियम से स्टार्ट करें तो 4f के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 58 से हम 64 तक जाएं तो 4f 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आ जाता है एक्सेप्शन। फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, और लास्ट में फिर एक इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है जो है ल्यूटेनियम, और इस एलिमेंट को भी f ब्लॉक में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो
क्योंकि 4f में चला जाता है। और जो 5d में है, एक एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, बट इसकी प्रॉपर्टी f ब्लॉक से मैच करती हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, वरना आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका d में एंटर करता है, जो कि f में से एक्सेप्शन की वजह से आ जाता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ F14। सो दिस इज नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में है और ये d ब्लॉक एलिमेंट है, बट इसको अब f ब्लॉक में पढ़ा जाता है। तो देयर आर टू एक्सेप्शंस, लेंथेनम और GD। तो मेन एक्सेप्शन यहाँ पर हमारा GD है, जिसको हम गैडोलीनियम बोलते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन F में से निकलकर D में चला जाता है, वरना F8 था, क्योंकि F7 जो है ये मोर स्टेबल है। और लेंथेनम जो कि अब D ब्लॉक में इसको पढ़ा जाता है, तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन D is present and all other elements are normal। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 4f सीरीज, जिसमें है एटॉमिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो जनरली जैसा कि हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज करती है, यहाँ भी नॉर्मल है, देयर इज ए रेगुलर डिक्रीज कंटिन्यूअस एंड डिक्रीज इज मोर रेगुलर इन आयनिक रेडियस ऑफ M3 पॉजिटिव देन एटम्स। यानी कि अगर हम 4f सीरीज़ के M3 पॉजिटिव आयंस की रेडियस देखें तो उसके अंदर हमें रेडियस का जो ग्राफ है वो ये दिखाएगा कि रेडियस में कंटिन्यूअस और स्टेडी डिक्रीज़ है, और हर स्टेप पर ऑलमोस्ट 10 पिकोमीटर के साथ रेडियस डिक्रीज़ कर जाती है, और कोई भी एक्सेप्शन वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस कॉन्टिन्यूअस और स्टेडी डिक्रीज इन साइज ऑफ आयंस, इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। यानी कि लेंथेनॉइड्स लेफ़्ट टू राइट कॉन्टिन्यूअसली साइज में कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे और साइज छोटा होता जाएगा, इसका ये मतलब है। इसका जो रीज़न है कि यहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, साइज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज़ करता है, तो रीज़न ये है कि यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स इन f ऑर्बिटल, और f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी पुअर होता है, बिकॉज f ऑर्बिटल्स का साइज़ काफ़ी लार्ज है और उनके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, सो दे डू नॉट रिपेल्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। और जब रिपल्शंस नहीं होंगी तो लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से साइज़ करता है डिक्रीज़। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब लास्ट में पेयरिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस पेयरिंग की वजह से लास्ट में साइज इंक्रीज़ कर जाता है, बट एफ में ऐसा नहीं होता, बिकॉज पेयरिंग के बाद भी एफ ऑर्बिटल्स की शील्डिंग होती है पुअर। तो इससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर इफ़ेक्ट्स हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें है 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। तो 4D और 5D सीरीज के बीच में 4f ऑर्बिटल्स आते हैं और f ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब 4D से 5D की तरफ आएंगे तो साइज़ जो है वो जनरली इंक्रीज़ करता है। मीन्स अगर ये एलिमेंट हमारा 3D सीरीज से है तो 4D का साइज़ उससे बड़ा है, लेकिन 5D और 4D का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल है और 6D का काफ़ी लार्ज है। 4D और 5D के एलिमेंट्स के साइज़ में बहुत ही कम डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इस बीच होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 2, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही काफ़ी कम डिफरेंस है साइज़ में लेंथेनॉइड्स के। लेफ़्ट टू राइट भी अगर हम जाते हैं
तो 4f के सभी एलिमेंट्स के साइज़ में कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ है और वो डिक्रीज सिर्फ 10 पिकोमीटर्स का है। तो डेट डिक्रीज इज नॉट मच लार्जर, बहुत ही कम डिक्रीज़ है। और जितना डिक्रीज़ 1 से 14 एलिमेंट्स के बीच में है, तो कुछ दूसरे ब्लॉक्स में 2 या 3 एलिमेंट्स के बीच में ही 100 से 150 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, जबकि यहाँ पर टोटल डिफरेंस जो है 130 पिकोमीटर के अराउंड है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में। तो इस वजह से साइज काफ़ी सिमिलर है, और अगर लेंथेनॉइड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द मिक्स्ड लेंथेनॉइड्स। वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है और उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट है नंबर 2 अदर प्रॉपर्टी, जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। फिजिकल में है जैसे कि सारे सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, मोस्टली सॉफ्ट हैं, लेकिन जो SM है इसमें समैरियम, ये एलिमेंट काफ़ी हार्ड होता है, बाकी सॉफ्ट होते हैं। लेफ़्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, ये नॉर्मल है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज करने से वो भी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन इन एलिमेंट्स में मोस्टली थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी लो पाई जाती है, बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद मोस्टली ये स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, जिसके लिए कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, बट मोस्टली ये पाया गया है कि +3 चार्ज इनका सबसे स्टेबल है और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो पाई जाती है विदाउट एनी स्पेशल रीज़न। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर हाईली स्टेबल एंड कॉमन। 4f के अंदर +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसीलिए जब हम इनका E0 निकालेंगे M3 पॉजिटिव से M की फॉर्मेशन का, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर लो है तो डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह यहाँ भी E0 की वैल्यू काफ़ी लो आएगी, एंड ड्यू टू लो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी दे डू नॉट गेन्स द इलेक्ट्रॉन ईजिली। यानी कि M3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा और M की फॉर्मेशन करेगा तो ये प्रोसेस लेस स्पॉन्टेनियस है, और E0 काफ़ी नेगेटिव है, -2.2 से -2.4, जो कि जनरली नॉन मेटल्स के लिए पाया जाता है। सो E0 लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या कोई भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है तो E0 करेगा इंक्रीज, मीन्स -2.4 से -2.2 की तरफ जाएगा। तो इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट स्टेबल है। और डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह यहाँ भी M3 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो मोस्टली कलर्ड हैं, क्योंकि यहाँ होता है FF ट्रांजिशन, जैसे डी ब्लॉक में होता है DD ट्रांजिशन, D से D में, T2G से EG एट्सेट्रा। लेकिन अगर F में 0 या 14 होंगे तो यहाँ भी कोई कलर नहीं मिलेगा। तो आयंस हैविंग 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैग्नेटिक और कलर्ड। जैसे सीरियम 2 पॉजिटिव के F में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कलर्ड भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक भी है। लेकिन अगर हम बात करें सीरियम 4 पॉजिटिव जिसका F 0 है, लेंथेनम 3 पॉजिटिव F 0 है, यटरबियम 2 पॉजिटिव F 14 है, ल्यूटेंटियम 3 पॉजिटिव F 14, तो ये सभी कलरलेस और डायमैग्नेटिक हैं। सभी एलिमेंट्स नेचुरल हैं, लेकिन एक एलिमेंट PM प्रोमीथियम जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है। देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4f सीरीज, जिसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने E0 के अकॉर्डिंग देखा कि सभी में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट काफ़ी एलिमेंट्स हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं, जो जनरली सीरीज के मिड में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी ये स्टेट लेस स्टेबल हैं। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं +2, +3 एंड +4, जिसमें से +3 मोस्ट स्टेबल है,
और इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो देर आर मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं 4f में, अनपेयर्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स समटाइम्स, फिर भी ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट या इवन 5 भी नहीं दिखाते हैं, जिसका रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से काफ़ी गैप आ जाता है 4f और 6s के इलेक्ट्रॉन्स में। तो इलेक्ट्रॉन 6s से लूज़ करते हैं या फिर 5d से, लेकिन 4f काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से, और वो बॉन्डिंग के लिए या रिलीज़ नहीं हो पाते हैं या शेयरिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है 6th और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4th के f में। तो जो काफ़ी दूर हो जाता है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। अगर यहाँ है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जो कि 6s या 5d। तो दे कैन नॉट बी यूज ईजिली। 4f के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, +3 और मैक्सिमम समटाइम्स +4। और इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर भी इसी पे डिपेंड करती है। जब एलिमेंट पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वे रिडक्टेंट का काम करेंगे, बिकॉज +2 लेस स्टेबल है और +3 हमेशा स्टेबल है। तो जब +2 स्टेट से वो +3 में जल्दी से कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे तो दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, जिससे सेल्फ हो जाएगा ऑक्सीडेशन और अदर्स का करेंगे वो रिडक्शन। फॉर एग्जांपल EU2 पॉजिटिव, YB2 पॉजिटिव या कोई भी लेंथेनॉइड 2 पॉजिटिव है तो दे आर रिडक्टेंट, बट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका रिवर्स होगा, बिकॉज स्टेबल फिर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इसीलिए वो +3 में कन्वर्ट होंगे, बट 4 से 3 में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये होगा सेल्फ रिडक्शन, और जिससे इलेक्ट्रॉन लेंगे उसका होगा ऑक्सीडेशन। सो दे आर ऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल TB4 पॉजिटिव, PR4 पॉजिटिव आर गुड ऑक्सीडेंट्स। एंड फाइनली कम्स द केमिकल रिएक्शंस ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन करेंगे तो उनका कंपाउंड +3 स्टेट में फॉर्म होता है मोस्टली, कुछ रेयर एग्जांपल्स को छोड़कर। जैसे कोई भी लेंथेनॉइड हैलोजन से रिएक्शन करेगा तो LnX3 की फॉर्मेशन होगी। कार्बन से ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, LnC2 की फॉर्मेशन करेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेंथेनम की 2 पॉजिटिव है और कार्बन की 1 नेगेटिव। ऑक्सीजन से मिलकर Ln2O3, नाइट्रोजन से मिलकर लेंथेनॉइड नाइट्राइड, सल्फ़र से मिलेंगे तो Ln2S3, तो सभी में +3 चार्ज यहाँ प्रेजेंट है। वाटर से मिलेंगे तो हाइड्रोलाइज होकर LnOH3, और हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन से मिलकर लेंथेनम 3 पॉजिटिव और H2 गैस रिलीज करेंगे। तो ऑल आर मोस्टली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो कि मोस्ट स्टेबल है, तो इसलिए ये उसी में कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर हम लेंथेनॉइड्स के बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका जो बेस है जिसमें फार्मूला है LnOH3, तो लेफ़्ट टू राइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब साइज़ डिक्रीज़ करता है तो फर्स्ट एलिमेंट का बॉन्ड होता है वीक, और ये OH नेगेटिव आयन आसानी से लूज़ करता है। LnOH3 बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है लेफ़्ट टू राइट वो करती है डिक्रीज़, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ करेगा, और जिससे लास्ट एलिमेंट का जो बॉन्ड है OH के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वो OH नेगेटिव आयन को आसानी से लूज़ नहीं करेगा, तो वो होगा वीक बेस, और फर्स्ट एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड होगा स्ट्रॉन्ग बेस। और F ब्लॉक में 4F सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एलॉयज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बुलेट्स बनाई जाती हैं इनसे, बुलेट्स की शेल्स बनाई जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं, क्योंकि इनके जो एलॉयज़ हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इनको कैटालिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और टीवी स्क्रीन्स के अंदर भी
इनके कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है। सो इन दिस वे 4F सीरीज़ इज़ कंप्लीटेड और हमारा ये चैप्टर, ये यूनिट भी कंप्लीट होती है, क्योंकि जो 5F सीरीज़ है वो अब सिलेबस में नहीं है फॉर दिस ईयर। थैंक यू।